हे गाइस, वेलकम बैक। मैं हूँ रेशमी। कैसे हो आप सब? और अभी जस्ट मैं खुशी को छोड़ के आई हूँ, तो उसके बाद मैं अपना नाश्ता वगैरह कर रही हूँ। नाश्ता में ना दूध रोटी खा रही हूँ। मैं खुशी को दी थी तो वो दूध रोटी उसका थोड़ा बच गया था, तो उसी में मैं और एक रोटी लेके खा ले रही हूँ। और थोड़ा टीवी वगैरह देख रही हूँ, क्योंकि बाबू को ना इनके पापा लेके गए थे नहलाने के लिए। बाबू भी उठ गया था और अभी 9:30-10 बज रहे होंगे सुबह के। तो बाबू भी अपने पापा के साथ नहा रहा था, और जब वो अपने पापा के साथ नहाता है ना, तो सच बताऊँ बहुत मस्ती करता है। पता नहीं क्यों मैं नहलाती हूँ तो रोता बहुत है, लेकिन अपने पापा के पास इतना खेलता है, इतना मस्ती करता है ना। तो वही मैं अपना नाश्ता वगैरह कर ले रही हूँ। सुबह एक्सरसाइज योगा मेरा हो गया था। और अभी कल के जो कपड़े वगैरह पड़े थे ना, बाहर ही थे, सूखे नहीं थे। अभी क्या है, बरसात आ गई है तो पानी वगैरह आता है, तो थोड़ा थोड़ा नमी रहता है। तो रात को अगर ऐसा रहता है तो कपड़ा नहीं लाती हूँ मैं, और अच्छे से सूख गया रहता है ना तो वापस ले लाती हूँ। तो वही थोड़ा कम सूखा था तो छोड़ दी थी, और अभी लेके आई हूँ तो अभी वही फोल्ड कर दे रही हूँ। और हम लोग ना फिर से अपने बेडरूम में शिफ्ट हो गए हैं, क्योंकि बाहर क्या था ना, बाहर का वो जो नली है ना जो सीधा नीचे गई है, तो उससे ना मेढक वगैरह आ रहा था। अरे एक जो मेढक था ना वो अंदर भी आ गया था। और अभी गर्मी है नहीं, ठंडी पड़ गई है, मतलब थोड़ी ठंडी ठंडी लगती है, ज़्यादा कूलर का ज़रूरत पड़ता नहीं है। तो मैं सोची कि अंदर ही सो जाते हैं, वहाँ अंदर में सुरक्षित भी रहेंगे बच्चे लोग, क्योंकि हम लोग ज़मीन में ही सोते हैं। तो मुझे बच्चों के लिए थोड़ा डर लगता है, इसीलिए हम लोग वापस से अपने बेडरूम में आ गए। यहाँ चारों तरफ से ना मतलब घरें बनी है, तो डर नहीं है। और ऊपर ऊपर वाला फ्लोर है हम लोग का, सेकेंड वाला, तो वो डर नहीं रहता है कुछ भी। और जो खिड़की वगैरह है उसमें जाली लगा है, तो ये मुझे बहुत सुरक्षित लगा। तो हम लोग वापस से आ गए, मैं शिफ्ट कर ली यहाँ, और कल हम लोग यहाँ यहीं सोए थे। तो ये जो बिस्तर देख रहे हो आप, इतनी गंदी हो पड़ी है, क्योंकि फिर सारे घर को अरेंज कर ली थी, बस यही बच गया था। और मुझे ना ऐसे बिस्तर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। फिर मैं ये जो बचा है काम वो भी कर ले रही हूँ। और बाबू बहुत अच्छे से अपने पापा के साथ अभी नहा रहा है। जब वो नहलाने लेके गए थे ना, तो उसको पॉटी आ रही थी, फिर थोड़ा बहुत किया था। फिर उसके पापा जब नहला रहे थे तो और कर लिया। फिर मैं सोची चलिए आप, आज आपका ही डिप्टी है। मैं तो खुश हो गई थी, मुझे तो ये सब चीज़ से आज छुटकारा मिल गया, क्योंकि बाबू को तैयार करने का, नहलाने का उन्हीं को आजकल दी हूँ, क्योंकि लेट से उठते हैं तो नहाते हैं, तो उनको बाबू को नहला लेते हैं साथ में। और खुशी को तो मैं अपने साथ नहलाती हूँ, क्योंकि फिर 8 बजे तक वो उठती है, तो फिर उसको नहला देती हूँ और मैं भी तैयार हो जाती हूँ, छोड़ने के लिए जाना रहता है इस वजह से। और बाबू बच जाता है, तो जब बाबू उठता है तो इनके पापा के साथ वो नहा लेता है, तो ये हो जाता है फिर दोनों बच्चों का, क्योंकि रोज़ रोज़ का एक ही काम। और फिर मेरे ऊपर सारा चीज़, फिर थोड़ा टेंशन भी हो जाता है ना, दिन भर का वही वही। पता नहीं आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं, जितने भी नई मदर हैं या 2-3 बच्चे हैं तो वो लोग ज़रूर समझते होंगे कि अकेले में सब सारी चीज़ों को मैनेज करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा। मैं थोड़ी ना परेशान हो जाती हूँ, कभी कभी चिड़चिड़ाने लगती हूँ। वही मैं सोचती हूँ कि पहले तो मैं नहीं चिड़चिड़ाती थी, अब इतना कैसे चिड़चिड़ा लेती हूँ। लेकिन हो जाता है, घर में अगर इस टाइप का माहौल रहता है ना, और सारा चीज़ आप ही के ऊपर रहता है, तो बहुत ज़्यादा फिर वही टेंशन टेंशन होता है, तो चिड़चिड़ापन लग जाता है। और अभी मैं बाबू को थोड़ा खाना खिला रही हूँ। आजकल नहीं खा रहा था, लेकिन 2-3 बार ना खिला दे रही हूँ। और पता है क्या की हूँ, मैं एक नई चीज़ की हूँ जो इसको खाना देती हूँ। जैसे दूध रोटी देती हूँ ना, मतलब रोटी देती हूँ, उसमें थोड़ा सेरेलैक डालती हूँ, एक काजू, एक बादाम, और इसमें 2-3 चम्मच दूध भी डाल दे रही हूँ। तो रोज़ ही दे रही हूँ। आजकल इसके ऊपर का एक दांत आ गया है और भी बच्चा है, तो इसको कैल्शियम का बहुत ज़रूरत है, इस वजह से मैं इसको देती हूँ। लेकिन भाई साहब, बच्चों को खिलाना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल रहता है, मैं ये बोल सकती हूँ, क्योंकि मैं 3 टाइम इसको ना खिलाती हूँ, 2 टाइम 3 टाइम, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल से खिलाती हूँ। दोनों हाथ पकड़ लेती हूँ ऐसे, तो लेटा के फिर वो खाता है, नहीं तो फिर नहीं खाता है, रोता है। और फिर हम लोग का दोपहर का लंच भी हो गया था, खुशी आ गई थी तो मैं उसे भी दे दी थी। ये जो छोटा छोटा पापड़ है उसको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आज वही मैं कर ली थी। और एक बड़ा मिर्ची रहता है उसको भी मैं तल ली थी, खुशी खा ली थी आराम से। फिर ना वो जो पापड़ था ना वो खा रही थी, लेकिन बाबू बाबू उसको आजकल कुछ भी खाने नहीं देता है, पूरा घर भर दौड़ाता है, खाएगा नहीं, बस पीछे पीछे रहता है। पता नहीं इसको क्या समझ में आता है कि ये क्या है, और बहुत खुश होता है। और खुशी बहुत रोती है, डरती है, भगती है इधर से उधर, मम्मा बचाओ करके। सो आई होप गाइस आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ब्लॉग अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक कर लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, आप लोग के सपोर्ट का ज़रूरत है हम लोग को, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। ये फ्री का है, इसमें पैसा नहीं लगता है सब्सक्राइब करने के लिए। और प्यारा प्यारा कमेंट कीजिएगा,
और जो मेरा फेस है ना, मतलब इंस्टाग्राम है, वहाँ पे भी फॉलो कर लीजिएगा।